हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ वी इन्फॉर्म यू बेटर। तो जी हाँ, आज 9 तारीख है और मैंने आपसे वादा किया था कि जब भी HAL का नोटिफिकेशन पूरा रिलीज़ हो जाएगा मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो जी हाँ, आज 9 तारीख है और HAL का जो वेबसाइट पर नोटिफिकेशन था वो पूरी तरीके से रिलीज़ हो चुका है। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में पूरे डिटेल नोटिफिकेशन को देखेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस इस बार एलिजिबल हैं, क्या नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है या नहीं है जैसे कि पिछले बार में था, और क्या इसका सैलरी पैकेज है और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से इस नोटिफिकेशन समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ डिजाइन ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी हम इसकी जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट नेम क्या है। यहाँ पर डिजाइन ट्रेनी यहाँ पे पोस्ट नेम आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एरोनॉटिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर एरोनॉटिक्स में यहाँ पे 2 वैकेंसी आपको दिखेंगी और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 15 वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैकेनिकल में आपको 21 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और बीच में जो आप देख पा रहे हैं SC ST OBC EWS और अनरिजर्व में ये चार्ट दे रखा है आपको कि यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी निकलती है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में वैकेंसी निकाली गई है। कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में आपको 4 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 4 वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैकेनिकल में आपको 8 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे प्रोडक्शन में आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो टेक्निकल पोर्शन है, यहाँ बीच में आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन आपको किन किन ब्रांचेस में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे IMM दे रखा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्रोडक्शन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वैकेंसी निकली हुई है इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है और प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। और बीच में आप देख पाएंगे यहाँ पर रिजर्वेशन दे रखा है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। यहाँ पर सिविल, ह्यूमन रिसोर्स और लीगल और फाइनेंस यहाँ पर दे रखा है। सिविल में आपकी 5 वैकेंसी निकली है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स में आपकी 5 वैकेंसी है, लीगल में आपकी 5 वैकेंसी है और फाइनेंस में आपकी 5 वैकेंसी है, जैसे कि शॉर्ट नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से हम लोग पोस्ट की और वैकेंसी की बात तो कर चुके हैं, बट यहाँ पर आता है क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि आपको इक्विवेलेंसी यहाँ पर चाहिए होगी, या बैचलर डिग्री आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में ले सकते हैं। ठीक है, 4 ईयर्स का होना चाहिए। आफ्टर आपका 10+2 किया होना चाहिए। ये अभी आपने पोस्ट के साथ साथ कुछ डिसिप्लिन को देखा था कि वो एलिजिबल है, और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी डिसिप्लिन भी है जो कि यहाँ पर एलिजिबल रखी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एरोनॉटिकल में यहाँ पे एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस भी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हैं बहुत सारी जहाँ पे एलिजिबल ब्रांचेस हैं ऑफ इंजीनियरिंग, वो भी एलिजिबल है यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे एलिजिबल है, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी है और मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है। तो इस तरीके से आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपकी कौन सी ब्रांच है और आप इस नोटिफिकेशन में एलिजिबल है या नहीं है। यहाँ पर बहुत ढेर सारी जो ब्रांचेस है वो एलिजिबल है। यहाँ पर सेम क्राइटेरिया जो रखा गया है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए भी रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी जो ब्रांचेस है वो एलिजिबल है। ठीक है, आप यहाँ पे पॉज करके अपनी ब्रांचेस को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए या नहीं है। ठीक है, या तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यहाँ पर जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो वैकेंसी निकली हुई थी, डिसिप्लिन आपका HR, लीगल और फाइनेंस दे रखा था, उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका दे रखा है, यहाँ वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम सब ने अभी तक वैकेंसीज को देख लिया है, पोस्ट भी देख ली है, और हमने अभी अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी देख लिया है। पर अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका परसेंटेज क्राइटेरिया। अगर आपका परसेंटेज क्राइटेरिया जो दे रखा है HAL ने अगर उतना नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मैकेनिकल दे रखा है, यहाँ पे 65% जो दे रखा है वो OBC के लिए, ठीक है, अनरिजर्व के लिए और EWS के लिए दे रखा है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 55% आपको दे रखा है। अगर आपका 65% नहीं होता है या 55% नहीं होता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। ज़्यादातर पोस्ट जो दे रखी हैं उन सभी के लिए जो दे रखा है वो 65% दे रखा है, 55% यहाँ पे दे रखा है। इस प्रकार से यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है, EWS कैटेगरी के हैं और अगर आप OBC भी हैं तो आपको 65% मार्क्स चाहिए होंगे। अदरवाइज आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे HAL पोस्ट के लिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो भी कैंडिडेट हमारे फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, वो यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, और वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट बशर्ते ये है कि इंटरव्यू होने तक, यानी कि इंटरव्यू जब इनका होगा वो मई 2022 को रखा गया है, तब तक आपका डिग्री आ जाना चाहिए। ठीक है, और ये प्रोविजनल डिग्री भी ले लेंगे अगर आपका वहाँ पर लिखा हो कि आपके परसेंटेज इतने हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी एज का क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आपकी एज जो होनी चाहिए वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको SC ST OBC के कैटेगरी से आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन जो फ़ीस रखी गई है वो 500 रुपीज़ रखी गई है। ठीक है, जनरल वालों के लिए, EWS वालों के लिए और OBC वालों के लिए, जबकि SC और ST वालों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जो लिंक मिलेगी उस पर आपको जाना होगा और आप HAL की वेबसाइट पर जाकर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन अपना एप्लीकेशन वहाँ पर फिल आउट कर लेंगे। और साथ ही साथ आप देख पाते हैं कि यहाँ पर लास्ट डेट जो दे रखी है इसकी वो 2 मार्च
2022 दे रखी है, ठीक है। 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके पास इनफ समय है इस फॉर्म को भरने के लिए, आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो एचएल ने पिछली बार की तरह ही यहाँ पर भी सीबीटी प्रोसेस रखा हुआ है, ठीक है। सीबीटी एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। जस्ट आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो सिलेबस होगा वो आपको दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर जो सिलेबस आपका है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन होगा वो कितने घंटे का होगा, ठीक है। आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा। यहाँ पर जो आपका सिलेबस दे रखा है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आपका दे रखा है कि 20 आपके एमसीक्यू आएंगे उसमें जनरल अवेयरनेस के। सेकंड जो आएगा आपका वो 40 क्वेश्चन होंगे उसमें, वो इंग्लिश और आपका रीजनिंग कंटेन करेगा। देन थर्ड पार्ट आपका डोमेन नॉलेज से पूछा जाएगा, जहाँ पर 100 एमसीक्यू यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से जो आपका सीबीटी होगा वो डुअल लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश। साथ ही साथ आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको बॉन्ड भी देखने को मिलेगा, जो कि 5 लाख का होगा, ठीक है। 5 ईयर्स के लिए आपको ये बॉन्ड देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको सैलरी भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ एचएल ने कहा है कि सबसे पहले आपका 52 वीक्स का एक ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको 40,000 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको 40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपको मिलेगा यहाँ पर। और इसी के साथ जब आप लास्ट में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसा कि मैंने बताया था आपको 9 तारीख से चालू हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद ऑनलाइन जो सिलेक्शन टेस्ट होगा वो आपका 7 अप्रैल 2022 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक होगा। देन यहाँ पे लिखा है डाउनलोड इंटरव्यू कॉल लेटर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। 13 अप्रैल को 2022 को होगा, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ द लिस्ट प्रोविजनली एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन एचएल वेबसाइट पर आपको दिखाई देगा 9 मई को 2022 को। और आपका जो मेडिकल रखा गया है वो 14 मई से लेकर, ठीक है, 20 जून तक रखा गया है एचएल में। सो इस प्रकार से जब आप कंप्लीट कर लेंगे सब कुछ तो 29 जून 2022 से आपका ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है। ये टेंटेटिव डेट्स दे रखी हैं, आगे पीछे हो सकता है ये सब। इस प्रकार से जो एचएल का नोटिफिकेशन था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने सारे डिटेल्स आपके सामने शेयर कर दिया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। और इससे रिलेटेड जितनी भी लिंक्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। हमारे बूस्ट सेल्फ एचपीसीएल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल बूस्ट सेल्फ को सब्सक्राइब कर लेना और इसे लाइक भी कर देना और इस बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैं लाऊंगा, जो भी जॉब अपडेट मैं लाऊंगा, उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचती रहेगी। तो मैं बोलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू प्रिपरेशन फॉर योर एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप 2021।